स्वागत है GCY स्टडी चैनल पर। तो आपके हाई स्कूल एग्जाम के लिए हमने जो प्रश्न आए हुए हैं ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, टोटल 6 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक है, 6 नंबर वाले टोटल प्रश्न हमने लाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न हमको दिया हुआ है इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन हम करने वाले हैं। ठीक है, अब हमको 2 बिंदु दिए हुए हैं जो कह रहा है कि, तो प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे बिंदुओं -3, 10 और 6, -8, -1, 6 रेखाखंड बिंदु -1, 6 के द्वारा विभाजित होता है। ठीक है, इसके अनुपात में विभाजित नहीं है, इसके द्वारा विभाजित होता है। ठीक है, तो हमारा विभाजन बिंदु का सूत्र क्या होता है, m(x2), ठीक है, प्लस n(x1) बटे में m प्लस n। यही तो हमारा विभाजन बिंदु का सूत्र होता है ना, m(y2) प्लस n(y1) अपान m प्लस n। लेकिन अब क्या है कि इसके द्वारा विभाजित होता है, यानी कि इस जो यह रेखा है इस रेखा के द्वारा विभाजित होता है। ठीक है, यानी कि यह बिंदु इसके पूरे विभाजन के बिंदु के बराबर होगा, यानी कि ठीक है। तो इस मान रख देते हैं, यम की वैल्यू नहीं पता है, यम अनुपात एन निकालना ही हमको। x2 की वैल्यू हमको मालूम है 6 है, प्लस एन की वैल्यू मालूम है, माइनस एन की वैल्यू नहीं मालूम है, इंटू x1 की वैल्यू मालूम है -3। ठीक है, अपान एम प्लस एन, एम की वैल्यू पता ही नहीं, एम प्लस एन कर देते हैं, कॉमा m(y2), एम की वैल्यू नहीं पता, y2 हमारा क्या है -8 है, प्लस एन का मान कितना दिया हुआ हमको, एन का मान पता नहीं है, y1 की वैल्यू 10 दिया हुआ है, बटे m प्लस एन। ठीक है, m प्लस एन, तो -1, 6 क्या, -1, 6 बराबर हो जाएगा 6m प्लस प्लस इंटू प्लस फिर माइनस के 3n के बराबर हो जाएगा, बटे हो जाएगा m प्लस एन, कॉमा -8m प्लस 10n बटा हो जाएगा m प्लस एन के। ठीक है, -8m प्लस 10n बटा हो जाएगा m प्लस एन के। अब क्या करेंगे कि एक कॉम मतलब यक्स जो भुज है हमारा, भुज के बराबर कर देंगे, कोटि के बराबर कर देंगे। तो चलो भुज के बराबर कर देते हैं, 6m -3n बटा m प्लस एन बराबर होगा -1 के, कॉमा और ये जो है -8m प्लस 10n बराबर हो जाएगा m प्लस एन बटे m प्लस एन बराबर हो जाएगा 6 के। ठीक है, तो 6m -3n बराबर हो जाएगा -m माइनस एन के। ठीक है, कॉमा ये वाला बराबर हो जाएगा -8m प्लस 10n बराबर हो जाएगा 6m प्लस के 6n के। ठीक है, तो हम इसको इधर लाते हैं, तो 6m प्लस एम माइनस, ठीक है, 6m प्लस n बराबर हो जाएगा -n प्लस 3n बराबर हो जाएगा किसके, हमारे एन को एक तरफ कर लिया, एम को एक तरफ कर लिया, -8m प्लस -8m माइनस का 6m बराबर हो जाएगा 6n माइनस के 10n के। तो 6m धन 1m, 6m में 1m जुड़ जाएगा तो 7m हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यह 2n के। ठीक है, तथा यह वाला निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, ये तो माइनस है। ठीक है, माइनस है तो 8×6 = 14m, माइनस का 14m बराबर हो जाएगा किसके, माइनस के 4n के। ठीक है, माइनस के 4n के बराबर हो जाएगा। तो हमको वह अनुपात पूछ रखा है जो इन दोनों बिंदुओं को द्वारा विभाजित होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से यम अनुपात का यन निकाल लेते हैं, यम अनुपात यन। ठीक है, यम अनुपात यन निकाल लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यम अनुपात यन, हमारा यम अनुपात यन हो जाएगा 2,7। ठीक है, 2,7 हो जाएगा यम अनुपात यन, यानी कि बिंदु जो विभाजित करेगा 2,7 ही विभाजित करेगा। ठीक है, 2,7 ही विभाजित करेगा। इससे भी कुछ बिंदु निकलेंगे जो कि हो जाएगा हमारा इसमें यम अनुपात यन 4:14, या तो इस बिंदु अनुपात में विभाजित करेगा या तो इस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, दोनों में से चाहे जो हो सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है कि, कह रहे हैं कि दो घनों जिसमें प्रत्येक घन का आयतन, ठीक है, दो घन जिसमें प्रत्येक आयतन, दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन, दो घन है। ठीक है, तो दो घन ऐसे कुछ होंगे, दो घन हम बना लेते हैं, दो घन जिसमें से प्रत्येक घन का आयतन, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक घन का आयतन 343 घन सेमी है। ठीक है,
343 घन सेमी है। आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक का है ये, तो इसके संकलन फलकों से मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, इसके ये संकलन फलकों से मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इस प्रकार ये दो अब घनाभ बन गए ना। ठीक है, घनाभ बन गए तो घनाभ का क्षेत्रफल बताना है। तो घनाभ का क्षेत्रफल बताना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है, जो कि होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। एक घन, प्रत्येक घन का आयतन हमको इतना दिया है, यहाँ पर हमको 2 घन मिला। ये बीच वाला हमारा एक कल्पना मात्र के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, बीच वाला को हम कल्पना मात्र के लिए इसलिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हम इसको जोड़ कर बनाए। ठीक है, बीच वाले को आप ध्यान मत दीजिएगा, एक घन यह देखिएगा और एक घन ये देखिएगा, ये दोनों सटे हुए हैं। ठीक है, ये दोनों ऐसे सटे हुए हैं। तो कह रहे हैं दोनों में से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेमी है। तो ये हमको पहले भुजा मालूम करनी होगी। तो एक घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 343 के। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 343 मतलब ए बराबर 7 हो जाएगा। एक भुजा 7 सेंटीमीटर आ गई, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगी, लेकिन लंबाई क्या होगी, 7 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि यल बराबर 14 मिल गया हमको, बी बराबर 7 मिल गया, एच बराबर 7 मिल गया। तो ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का निकालना है। 2 इंटू यल बी, यल कितना है हमारा 7, यल है हमारा 14 इंटू 7 प्लस बी का मान 7 इंटू 7, एच का भी मान 7 है, प्लस एच का मान 7 इंटू यल का मान 14। तो 2 इंटू इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो रहा है, इसको टोटल ऐड कर लेंगे। ठीक है, 8 8 16, 2 2 4 1 5, 1 1 2, 256 प्लस 49। ठीक है, 256 प्लस 49, 2 इंटू 9 6 15, 5 4 9, 1 10, 2 1 3। ठीक है, 305, यानी कि 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 सेकंड, 3 दूनी 6, 615 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 615 वर्ग सेंटीमीटर का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा हमारा बनेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न है, पहले हम पहले वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला प्रश्न क्या बोला है कि